हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इसमें हम एटम के बारे में बात करेंगे। आपने क्लास 11th में पढ़ा हो, क्लास 9th में पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के बारे में। उसमें इसका इंट्रोडक्शन टाइप था। अब जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो बड़े बेसिस पर आ चुका है चैप्टर। तो आज हम इस चैप्टर को कवर अप करेंगे। इंट्रोडक्शन टाइप वीडियो रहेगी ये। इसमें हम एटम के बारे में जानेंगे। जो हमारा मेन पर्पस जानने का रहेगा इस वीडियो में एटम के बारे में जानने का रहेगा कि एटम को डिस्कवर किसने किया, इसकी एटॉमिक थ्योरी क्या थी, इलेक्ट्रॉन को किसने किया, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किसने किया। इस तरीके से हम इसके बारे में जानेंगे। तो जैसे कि ये वीडियो मेन एटम के बारे में जानने, तो इसमें मेन एटम जैसे कि जानेंगे एटम के बारे में जानने की हो रही है। तो मेन हमारे जो मन में आता है, दिमाग में आता है कि मेन एटम, जैसे एटम वर्ड दिया तो एटम में हमारा सबसे पहला वर्ड आता है मैटर। मैटर को पढ़ने मैटर को पढ़ने का। इसमें हम मैटर के बारे में पहले जान लेते हैं। मैटर होता क्या है? इसमें हम मैटर के बारे में जानेंगे। मेन मैटर होता क्या है? मैटर जो होता है कि जैसे ही मैंने अपने हाथ में कोई भी चीज़ ली तो वो वहाँ पर स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसका भी कोई मास होगा, उसका भी कोई वेट होगा, तो वो चीज़ मैटर कहलाती है। और मेनली जो है जैसे कि मैंने बात किया, जैसे मैं बता रहा हूँ कि हाथ में मेरी कोई चीज़ रखी हुई है, या तो वो कोई स्टोन है या तो कोई भी चीज़ है। वो ऐसी हर चीज़ जो अपने वर्ल्ड में या तो दुनिया में या तो अर्थ में कोई भी चीज़ जो अपने सरफेस पर ऑक्यूपाई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसका कोई वेट है या तो मास है, तो वो हमारी हर चीज़ क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। तो चलिए इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो मेनली हमारा जो पहला चीज़ है जानने के लिए, इस चैप्टर का ही मेन नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो इसमें हम जानेंगे मेनली एटम के बारे में। तो एटम जो है एक डराइव यूनिट है। ये जो आया था एक ग्रीक वर्ड एंटोनियो में से आया था, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एटोमियो से आया था ग्रीक वर्ड। तो आपको इससे पता चल रहा होगा कि भाई जो एटम था एक ग्रीक वर्ड था भाई, ग्रीक वर्ड था एटोमियो। और इसको एटोमियो का मतलब होता है जैसे अनकाउंटेबल, नॉन डिविजिबल, मतलब जो गिना ना जा सके न जो देखा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। एटम को डिस्कवर किया था जॉन डाल्टन ने 1808 में 1808 में इन्होंने एटम की डिस्कवरी की थी। और ये एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर है। जैसे कि इसमें हम बात करें कि एटॉमिक थ्योरी की, तो एटॉमिक थ्योरी दी थी जॉन डाल्टन ने। हमें एटॉमिक थ्योरी पढ़नी इसमें बताई जाए, जैसे कि ऑल मैटर मेड अप ऑफ एटम, मतलब हर एक जो मैटर होता है, ऑल मैटर जो होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं। जैसे मैटर का केस दिया तो उसमें कई सारे एटम्स होंगे, छोटे छोटे टाइनी, मतलब कि क्योंकि जो हमारे एटम्स होते हैं उन्हें नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे एटम्स होते हैं। जैसे एक हमने तरबूज ले लिया, आप जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे एक हमने तरबूज ले लिया, ग्रीन कलर की तरबूज, एक हमने तरबूज ले लिया और उसका मान लीजिए कि कटा हुआ पार्ट है, ये मान लीजिए कि उसका कटा हुआ पार्ट है। तो इसके अंदर जो होंगे दाने होंगे कहीं कहीं पर।
ये एटम्स कहलाते हैं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि जैसे देखिए ये बना हुआ है मेड अप ऑफ एटम्स। इसी तरीके से एटम जो मैटर होता है, सारे मैटर होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं। और ईच एलिमेंट आर डिफरेंट एटम्स। हर अलग अलग एलिमेंट के पास अलग अलग एटम्स होते हैं। और दे आर डिविजिबल। जो एटम होता है वो डिविजिबल होता है, डिवाइड हो सकता है। और ये जो एटम मेन पॉइंट, ये मेन पॉइंट है जो हमारा, इसमें मेन पॉइंट ये है कि जो हमारा जो एटम होता है वो डिविजिबल, जो हमारा एटम होता है वो मेन पॉइंट ये है इसमें कि जो हमारा एटम होता है वो कभी मतलब बनाया भी नहीं जा सकता या तोड़ा जा सकता ना, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन करके उसे तोड़ा भी नहीं जा सकता। एटम इतना छोटा होता है, बहुत मिली सेंटीमीटर, बहुत इतना छोटा होता है वो। ना उसे हम नेट ऐसे देख सकते हैं, ना उसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ना उसका स्टेट देख सकते हैं कैसा है। तो उस तरीके से इसमें बताया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें भी चार्ज होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, उसी तरीके से इसमें भी। तो पहला जो हमारा इलेक्ट्रॉन रहने वाला है, पहला जो हमारा हम डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे, वो रहने वाला है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो हुई थी 1850 में हुई थी फैराडे के द्वारा। जो साइंटिस्ट थे, इसके मेनली बहुत सारे पहले साइंटिस्ट जो थे हमारे फैराडे। तो जो इसमें मेनली क्यों लिखा हुआ है, आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे मेनली क्यों लिखा हुआ है। मैंने अपने नोट्स में यहाँ पे मेनली क्यों लिखा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बट जो मेनली जिनका हाथ था वो कौन थे, फैराडे। तो इसमें यही था, और इसको कई साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। फैराडे ने बस मिलकर नहीं, बहुत सारे, बट जो मेनली हाथ था वो फैराडे का था। और इसमें जैसे कि यहाँ पे कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब लिखा हुआ है। इसमें जैसे एक ट्यूब था हमारा, जैसे कि हमने जैसे यहाँ पे बताया गया प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। ये हमारा कैथोड, जिसमें जैसे कि हमारा कैथोड रे होता है, यहाँ से एक लेज़र बीम निकलती है, यहाँ से लाइट आती है और यहाँ एक फील्ड होता है इनका। तो कैथोड, और मैं आपको जैसे बता दूं, कैथोड जो होता है वो एक पॉजिटिव चार्ज होता है और नोड्स जो होता है वो एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे लो प्रेशर मेंटेन रहता है, और प्रेशर से इनको जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो था इनके बारे में पता लगे। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे लो प्रेशर क्यों था, मेनली यहाँ पे लो प्रेशर इसलिए था जैसे कि जो हमारे फैराडे साहब थे, उन्होंने थोड़ा वैक्यूम क्रिएट करना था, यहाँ पे उन्हें वैक्यूम क्रिएट करना था। तो उन्हें ये पता करना था कि यहाँ पे कोई और भी गैसेस है। पहले तो मान लीजिए कि उन्हें पता ही था कि हाँ कोई ना कोई तो नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करना था। तो यहाँ पे जो सारी गैसेस थी, इसलिए यहाँ पे डिस्चार्ज, इसका नाम भी डिस्चार्ज कैथोड रे रखा गया है। तो इसका यहाँ से जब सारी गैसेस थी उन्होंने इवैक्यूएट कर दी, निकाल दी, और यहाँ पे जो गैसेस बची वहाँ से उन्होंने पता लगाया कि फिर जो हमारा पॉजिटिव चार्ज था उसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो हमारे डिस्कवर हुए, तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन हमारा था उन्हें पता भी था पहले से ही कि हाँ इसमें तो कोई भी नेगेटिव चार्ज होगा। हाँ, इसमें ऐसे ही बात किया गया था। अब इसमें जैसे कि करंट फ्लो हो रहा था, तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई थी, ठीक, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई थी जिससे करंट फ्लो हो रहा था, ठीक, करंट फ्लो हो रहा था पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज को। तो उसमें तो अगर उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया तो उसे सारी गैसेस जो थी वो निकाल दी थी, उसमें वैक्यूम क्रिएट कर दिया था थोड़ा थोड़ा। तो उससे उन्होंने पता लगा दिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बारे में
तो उसे पता लगा कि इसका ऐसे डिस्कवरी हो गया था। अगर आपको नहीं इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है तो आप जाकर देख सकते हैं यूट्यूब में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रे दिखाई गई हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। मैंने वैसे बता ही दिया है, वैसे इसके बारे में ही बात की गई है कि जैसे कि दो कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड मूव टूवर्ड टू एनोड, और जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव बताया मैंने, कैथोड है पॉजिटिव और एनोड है नेगेटिव। और जो है ये रोज विजिबल नहीं होती क्योंकि इसमें वैक्यूम क्रिएट कर दिया था, सारी जो गैसेस थी वो निकाल दी गई थी, इसलिए यहाँ पर रेज विजिबल भी नहीं थी और थोड़ा वैक्यूम भी क्रिएट कर दिया था, तो इसमें यही बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक रहने वाला है चार्ज टू मास रहने वाला है। चार्ज एंड मास में जैसे हम बात करेंगे तो मेनली चार्ज एंड मास में जैसे हमारा रहता है कि जैसे मैंने बात की थी उसमें कि वेरिएशन, एंड जैसे हमने एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ठीक। जैसे इसी में मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक। देखो मैं यहीं पे इस वीडियो को, जैसे यहाँ से कैथोड रेज जा रही हैं, जैसे यहाँ से कैथोड रेज जा रही हैं वो सीधी जाएंगी, ठीक। और यहाँ पे उसी जगह मैंने इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे एक्टिव कर दी, तो जो डिबेट हो जाएंगी, मान लीजिए कि ए रहा, ये बी रहा, यहाँ पे सी रहा, और यहाँ पे जैसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड रख दी नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो वो इस साइड हल्का डिबेट होते देखेंगे। तो इसका मतलब ये रहा कि जो हमारी कैथोड रे रहती है वो चार्ज और मास, जैसे हमारी चार्ज और मास है तो उसके ऊपर डिपेंड करती है कि जिस साइड हमारा चार्ज रहेगा, जिस साइड मास रहेगा, तो उसी साइड को डिबेट होती हुई दिखेगी। तो इसमें चार्ज टू मास रेशियो रहता है और इसको भी NCCD नोट करते हैं और इसका एक न्यूमेरिकल नंबर है, तो इसको आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन मेरे हिसाब से हो चुका है इसका, क्योंकि इसके बाद हमारा जो है चैप्टर भी बिगर हो जाएगा। अगर मैं बताने चला जाऊँगा तो इसमें बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय दोस्तों।